Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is first year chemistry chapter 1 stoichiometry, and the topic that we will discuss today is percentage composition, Gay-Lussac's law and molar volume. We will clear the concepts about these topics and इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट क्वेश्चंस में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द परसेंटेज कंपोजिशन. The relative amount of each substance present in a compound is called its percentage composition. Steps to determine the percentage composition of a compound. अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड एंड देन we will calculate the percentage of each element in the compound by the formula. For example, हमारे पास वाटर है तो डेफिनेशन ये बता रही है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट इस वाटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है और ऑक्सीजन कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है. रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो इसको हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड इट. सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं. परसेंटेज ऑफ ईच ऑफ an element is equals to mass of an element in 1 mole of a compound divided by molar mass of a compound multiplied by 100. ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से जो है वो सॉल्व करते हैं. ये फॉर्मूला है एंड द क्वेश्चन इज डिटर्मिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड. मीन्स के मैग्नीशियम कितने परसेंट है इस पूरे कंपाउंड में और ऑक्सीजन कितने परसेंट है. लेट्स सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो है वो मोलर मास ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड फाइंड आउट करते हैं. दैट इज़ 40 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास. नाउ हम परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम फाइंड आउट करेंगे. दैट इज़ 60%. ये हमारे पास मैग्नीशियम का मास है इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट. नाउ वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. दैट इज 40%. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. The question is determine the percentage composition of each element in glucose. Okay, first of all we will calculate the molar mass of a glucose. Okay students, here is a molar mass of a glucose, that is 180 grams per mole. Now we will calculate the percentage of carbon. अब यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज में 6 कार्बन है. इट मीन्स 6 कार्बन का जो मास है वो हमारे पास 1 कार्बन का 12 है तो 6 का 72 होगा. दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड 72 बाई 180 मल्टीप्लाई बाय 100. आंसर इज़ 40%. बिल्कुल इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को फाइंड आउट किया गया है और उनकी परसेंटेज 6.67 एंड 53.3% है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर टॉपिक दैट इज़ Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law of combining volume states that gases react in simple whole number ratios of their volume to produce products. ओके, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल ऑफ क्लोरीन में मिक्स करेंगे देन वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ओके, इसी तरीके से जैसे कि ये हमारे पास गैसेस हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये हमारे पास 1 मोल का एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर. इट मीन्स कि अगर हम 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन में मिक्स करते हैं देन वी विल प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ओके, मीन्स कि उनके वॉल्यूम जो है ना तो रिड्यूस होंगे ना ही इंक्रीज होंगे, एड अप हो जाएंगे और प्रोडक्ट भी बन जाएगी और उनके वॉल्यूम्स जो हैं वो एड अप हो जाएंगे. दिस इज द Gay-Lussac's law. ओके, नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोलर वॉल्यूम.
जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है मोलर वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ओके, ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमेशा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और उसमें एवोगैड्रोस पार्टिकल्स होंगे, और उसका जो वो मास है वो मोलर मास के इक्वल होगा। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। If we have 1 mole of hydrogen gas at standard temperature and pressure, it will have the volume of 22.414 cubic decimeter, और इसमें एवोगैड्रोस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, एंड उसका मास जो है वो 2 ग्राम होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर हमें डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मोल्स के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपको पार्टिकल्स के बारे में बताया जा रहा है, और यहाँ पर आपको मास के बारे में बताया जा रहा है। ओके, इसी 4 जो है आपके पास जो क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं, मोल्स, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास, इनके दरमियान का रिलेशनशिप आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में मोल्स दिए हुए हैं तो आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना आना चाहिए, या फिर अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। जस्ट लाइक दैट, अगर वॉल्यूम गिवन है तो मास फाइंड आउट करना आना चाहिए, और अगर मास गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से पार्टिकल्स का रिलेशनशिप भी आपको आना चाहिए। तो इसकी हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.4। डिटरमिन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल्स ऑक्यूपाई ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमें मोल्स गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशनशिप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एज द मोल्स आर गिवन एंड वॉल्यूम हैज़ टू फाइंड, तो हमें मोल्स को लेफ्ट साइड पे रखना है और वॉल्यूम को राइट साइड पे रखना है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम राइट साइड पे रखते हैं। ओके, as we know that 1 mole of any gas occupies 22.414 cubic decimeter volume। तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या, अब इसमें मैथमेटिकल स्टेप नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 1 मोल के बारे में हमें पता है, तो हम जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, एंड द आंसर विल बी 56.035 cubic decimeter। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 cubic decimeter ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेसिकली यहाँ पर हमें वॉल्यूम गिवन है और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, दैट्स वाई हमने उनको राइट साइड पे रखा है, एंड रिलेशनशिप हमें क्या पता है कि 1 मोल में हमेशा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम होता है। नाउ मैथमेटिकल स्टेप करेंगे कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो 1/22.414 मोल्स के इक्वल होगा। ओके, एंड अब हमने क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि 50 क्यूबिक डेसीमीटर में ऑक्यूपाई करने के लिए कितने मोल्स रिक्वायर हैं into 50, and the answer is 2.23 moles। Okay students, now the most important part of this video lecture कि हम एग्ज़ाम्स में देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। 2019 फाइनल एग्ज़ाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है कि 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। तो हमने मैस बताना है कि कितना मैस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन कि वॉल्यूम गिवन है और मास फाइंड आउट करना है।
तो बेसिकली हमें वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशनशिप पता है, जिससे हम मास का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें जो वॉल्यूम वर्सेस मोल्स का रिलेशनशिप पता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर में 1 मोल्स होते हैं, ठीक है। और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम्स होंगे? 44 ग्राम्स, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम वर्सेस मास रिलेशनशिप में, ठीक है। तो अब हम मैथमेटिकल स्टेप करेंगे। नाउ जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम वर्सेस मास के रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर लिया 22 ग्राम्स। लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच 2018 फाइनल एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल ऑक्यूपाई द हाईएस्ट वॉल्यूम एट STP। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको कैलकुलेट नहीं करना, बस देख लें जिसके मोल ज़्यादा हैं उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल हमेशा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर को पाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इसमें 2 मोल्स हैं, बाकी में मोल्स जो हैं वो लेस हैं। अनदर 2018 सप्ली एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि हमारे पास ये जो गिवन रिएक्शन है इसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम 3 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड को जो है वो हीट करेंगे तो हमारे पास SO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लें कि इक्वेशन क्या बता रही है। इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल्स अगर जिंक सल्फाइड की अगर आप हीट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के भी 2 ही मोल्स बनेंगे, ओके। तो आपके पास क्वेश्चन में अगर जिंक सल्फाइड के अगर आप 3 ले लें तो सल्फर डाइऑक्साइड के भी 3 ही बनने चाहिए, ठीक है। मोल्स 3 मोल्स बनेंगे। जब हमें मोल्स का पता चल गया तो अब हम वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल हमेशा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्यूपाई करता है। तो 3 इंटू 22.414, तो ये 67.24 क्यूबिक डेसीमीटर के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम 2017 फाइनल एग्जाम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो बेसिकली स्टूडेंट इसके आप मोल्स फाइंड आउट कर लें, उससे हमें इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता है, ओके। तो यहाँ पर ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं 14 डिवाइड बाई 28, 0.5 मोल्स। स्टूडेंट्स 1 मोल से 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्यूपाई होता है, तो हाफ मोल से वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ये हमारे पास हाफ वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर, ओके। एंड द लास्ट स्लाइड 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन, ठीक है। तो अब मोल्स के जो रिलेशनशिप है वही वॉल्यूम का रिलेशनशिप होगा। जैसे 1 मीथेन का 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन के 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन होगा तो वो 3 टाइम्स जो है ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा, मतलब 300 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।